उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ जिले के ताजोपुर गांव में 150 बेड के ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने देश के सैनिकों और पुलिस कर्मियों के साहस एवं समर्पण को नमन किया। उन्होंने कहा कि देशवासी चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं क्योंकि हमारे सैनिक सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों में -डिग्री तापमान पर भी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं। वहीं पुलिस कर्मी दिन रात गश्त लगाकर आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों और सुरक्षा बलों का त्याग एवं बलिदान देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, जब ये देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, तब देशवासियों के सामने कहा था कि हमें यहीं पे चैन से नहीं सो जाना है। ये 75 वर्ष के हमारे कार्य, 75 वर्ष के कालखंड का आत्मावलोकन करना, लेकिन हमें सोचना होगा जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा तो भारत की आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए हम कैसा भारत चाहते हैं, उस संकल्प के साथ हम आज से जुड़ जाएं। इसके लिए उन्होंने कहा 5 प्रण लेने पड़ेंगे हर भारतीय को। 5 प्रण हर भारतीय के लिए 5 प्रण आवश्यक है। और उस समय उन्होंने कहा था ये 5 प्रण कौन से होंगे? ये 5 प्रण होंगे विरासत का सम्मान। हमारी विरासत अपने पूर्वजों की था। हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वंशज हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वंशज हैं, स्वामी सहजानंद और पंडित श्यामनारायण पांडे के वंशज हैं। ये मान करके हम कार्य करें और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उनके आदर्शों से प्रेरित होना, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, जिसमें विदेशीपन का, गुलामी की बू आती हो, उसको समाप्त करने के लिए कार्य करना है। उन्होंने कहा था, तीसरा जो प्रण प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के लिए कहा, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कार्य करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब बिना भेदभाव के जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर विभाजित करने वाले भारत की उन ताकतों के खिलाफ हर भारतवासी खड़ा हो। जातिवाद और छुआछूत ये भारतीय समाज के कोड हैं, इसको समाप्त करो। ये देश को बर्बाद किया है, देश को गुलाम किया है, इसको समाप्त किए बगैर प्रगति नहीं हो सकती। उन्होंने चौथा संकल्प लिया था कि हर भारतवासी अपने सैनिकों का सम्मान करे। याद करिए, हम चैन की नींद तब सोते हैं जब -डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन की पहाड़ियों पर हमारा सैनिक जागता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री